कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे मन हमारा भगवान में लगा। इतनी तीव्र गति से मन चलता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट क्या है? यही संसार के कई प्रकार की मोह सकल व्याधन कर मूला। इसलिए नाना प्रकार के व्यवधान। तो बोले मन की खटपट ना आवे, बोले भगवान के चरित्र सुनना शुरू कर दो, खटपट दूर और दर्शन चटपट। इसलिए ऋषि मुनि बैठ के कथा सुन रहे। श्री परीक्षित, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी ये भगवान की कथा मिले। बोले, हे राजन, 7वें दिन तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित को यह शाप लग गया। राजा परीक्षित ने अनशन किया, जिस अन्न जल के कारण मुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा, ऐसा अन्न जल ग्रहण करके मैं क्या करूंगा। गंगा जी के तट पर अनशन करके राजा परीक्षित बैठ गए। सैकड़ों प्रजा, सज्जन, साधक, संगत, हजारों ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास बैठे। देवताओं को पता लगा। परीक्षित को श्री सुखदेव जी अमर कथा, भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महाराज, ये अमृत का कलश, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। इनको कोई मार नहीं सकता। और ये इसके बदले में भागवतामृत हमें पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी ने इनकार कर दिया कि हे ऋषियों, हे देवताओं, अभक्तांस्तांश्च विज्ञायाना ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है और ये देवताओं तुम्हारे लिए नहीं, ये तो राजा परीक्षित के लिए और मृत्यु लोक में रहने वाले भक्तों के लिए है। इसलिए जाओ, ले जाइए अमृत वापस। राजा परीक्षित ने अमृत नहीं पिया। क्यों? बोले, यदि अमृत पी लेते तो राजा परीक्षित को ये अभिमान आ जाता कि मैं अमर हो चुका। और जिसको अमरता का अभिमान आए कि मैं अमर हूं, तो अभिमानी व्यक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जाओ देवताओं, अमृत का कलश ले जाओ। राजा परीक्षित को भागवतामृत पान कराएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, अमृत लेके बोले, महाराज अमृत बड़ा है कि भागवत? इनकार कर दिया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। सत्यलोके ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू ली और एक तराजू पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया और एक तराजू के पल्ले पर अमृत, यज्ञ, जप, तप, यम, नियम, साधन, अष्टांग योग, समाधि आदि के फल सब एक पल्ले पर रखा और 17 पुराणों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को ही केवल रखा। और ब्रह्मा जी ने जैसे तराजू का पल्ला उठाया तो भागवत का पल्ला भारी हो गया, सारे साधन ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रार्थना की, धन्य है प्रभु, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। धन्य है प्रभु आपकी कथा,
साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप है श्रीमद्भागवत। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो गया भागवत में। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भागवत जी की आरती की कि धन्य है प्रभु। अब राजा परीक्षित का मोक्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ भागवत है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भव सागर से पार ही होना है।